नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। आज ITI पास बच्चों को मिलेगा रोजगार। 24 दिसंबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लगेगा रोजगार मेला। सहारनपुर में युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 24 दिसंबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में यह मेला लगाया जाएगा। मेले में ITI पास 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बृहद रोजगार मेले में 14 से ज़्यादा कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण सेवा योजना पोर्टल www.sevayojan.up.nic.in पर कराना होगा। धर्मांतरण कराकर महिला से रेप किया, शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार हुआ। निकाह न करने पर महिला ने दर्ज कराया था मुकदमा। सहारनपुर के थाना देवबंद में महिला का जबरन धर्म बदलकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित ने 15 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप है कि आरोपी ने पहले फोन पर बातचीत की और बाद में धोखे से धर्म परिवर्तन करा दिया। पुलिस के अनुसार मुरादाबाद की महिला अपनी एक परिचित के यहां देवबंद में आई हुई थी। महिला का कहना है कि उसके पहले पति की मौत हो चुकी है। आरोपी शाह आलम से पहले फोन पर बात हुई, इसके बाद मुलाकात हुई। आरोप है कि शाह आलम ने कहा कि पहले मुस्लिम धर्म अपनाएगी तो उसके साथ निकाह कर लेगा। सड़क हादसे में PRD जवान सहित 2 की मौत। मां शाकुंभरी के दर्शन कर लौट रहे थे दोनों। बाइक और पिकअप की हुई टक्कर। सहारनपुर के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बाइक और टाटा मैजिक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना थाना बेहट थाना क्षेत्र के ताजपुरा के पास हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को जिला अस्पताल में भेज दिया, जहां पर चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। थाना गागालेड़ी के गांव माली के यशपाल सिंह PRD में हैं। NSG NIA की टीम ने पूरी रात की जांच। हमलावर मृतक की सामने आई अहम जानकारी। पंजाब में गुरुवार को लुधियाना जिला कोर्ट परिसर में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसे लेकर अब जरूरी जानकारी सामने आई है। इसके शरीर पर एक टैटू मिला है। उसका शव 30 से 35 साल के युवक का बताया जा रहा है, लेकिन शव की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि शख्स महिला टॉयलेट में बम लेकर गया था और वहां से उसे एक्टिव करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान बम फटने से जोरदार धमाका हो गया। सड़क हादसे में 3 छात्राओं की मौत। CM योगी ने 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। अयोध्या में शुक्रवार को सुबह भीषण सड़क हादसे में 3 स्कूली छात्राओं की मौत हो गई। तीनों छात्राएं आर्य कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रही थी। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकरा गया हाईवे पर और पलट गया। इस हादसे में सड़क के नीचे 4 छात्राएं आ गई, जिसमें 3 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल छात्रा को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अयोध्या हाईवे पर आज तड़के हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। माफिया अतीक की जमीन पर CM योगी 26 को करेंगे भूमि पूजन, बनेगा गरीबों का आशियाना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफिया और अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है। अब माफिया की खाली करवाई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों के लिए सस्ते घर बनाने जा रही है। इसकी शुरुआत प्रयागराज से होने जा रही है। यह माफिया व पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से खुलदाबाद के लुकरमगंजन इलाके में खाली कराई गई सरकारी नजूल की जमीन पर गरीबों का आशियाना बनाया जाएगा। 26 दिसंबर को CM योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास करेंगे। भारतवंशी राजनयिक उजरा जया तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका की विशेष संयोजक बनी। अमेरिका ने तिब्बत के मुद्दों के लिए भारतीय मूल की राजनयिक उजरा जया को अपना विशेष संयोजक नियुक्त किया है। उन्हें तिब्बत पर एक समझौते के लिए चीन और दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के बीच ठोस बातचीत को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है।
अपने राजनयिक करियर में नई दिल्ली में भी तैनात रह चुकी उजरा जया ने 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विदेश सेवा से इस्तीफा दे दिया था। वह नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की अवर सचिव भी है। मुस्लिम पीएम न बनने देना, कॉपी किताब छोड़ शस्त्र उठाओ। उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के दौरान आयोजित धर्म संसद को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। धर्म गुरुओं द्वारा धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने, मुस्लिम प्रधानमंत्री न बनने देने, मुस्लिम आबादी न बढ़ने देने और कॉपी किताब रखने जैसे बयान दिए गए हैं। धर्म संसद में हेट स्पीच को लेकर विपक्ष ने अपनी आवाज उठाई है और कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी नेताओं ने हरिद्वार में हुई धर्म संसद को घृणा भाषण वाला सम्मेलन करार देते हुए इसकी निंदा की है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इस मामले को संज्ञान में लेने और इसमें शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। आरोप है कि कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या का आह्वान करते हुए कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे। फिर आतंकी साजिशों से घिरा पंजाब, पिछले 2 दशक से जारी है दहशत की कोशिशें। लुधियाना कोर्ट की 6 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर गुरुवार को बम ब्लास्ट हुआ। इसमें एक व्यक्ति के चिथड़े उड़ गए। वह बाहर से गुजर रहे एडवोकेट और 2 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चुनाव से पहले चौथे महीने में छठा ब्लास्ट हुआ है। पंजाब में ऐसा नहीं है कि चुनाव के दौरान ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर 2002 से घटनाओं पर गौर करें तो पंजाब में लगातार आतंकवाद अपनी जड़ों को जीवित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस घटना को पूरी तरह से चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। इस बात के लिए पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह ने फरवरी में भी खुलासा किया था। उन्होंने अभी भी आगाह किया है कि पंजाब की अमन और शांति खतरे में है और घटना के दोषियों को ट्रेस किया जाना चाहिए। पिछले कुछ सालों में जो पंजाब में घटनाएं हुई हैं, इससे प्रतीत यही होता है कि पंजाब एक बार फिर से आतंकवाद के मुहाने पर खड़ा है। लग्जरी कार बुक करते फिर ड्राइवर से लूटकर होते थे फरार। ऐसा हुआ वाहन लुटेरों के शातिर गैंग का खुलासा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वाहन लुटेरों के शातिर गैंग का खुलासा हुआ है। गोरखपुर पुलिस ने सरगना समेत 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 बदमाश अभी फरार हैं। दिलचस्प है कि फर्जी आईडी के जरिए ट्रैवल एजेंसी से लग्जरी कार बुक कराने के बाद शातिर बदमाश ड्राइवर से कार लूटकर फरार हो गए थे। वहीं वाहन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को गीड़ा पुलिस ने 0 पॉइंट के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूटी गई इनोवा क्रिस्टा कार, एक एक्सयूवी के अलावा अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला है कि गिरोह का सरगना लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर संजय पांडे का बेटा गौरव पांडे है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। हैरानी की बात यह है कि गौरव के पिता के पास खुद की BMW भी है। लूट के बाद गौरव सचिवालय का स्कैन किया हुआ फर्जी पास और विधायक का लोगो और भाजपा का झंडा लगाकर गांव से लेकर लखनऊ तक भोकाल बना रहा था। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।